सो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ये लगभग हर एक एग्ज़ाम का है। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया और अदर वनडे एग्ज़ाम हो गया। कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम ये बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, ये सबसे शानदार नोट्स है, सबसे शानदार पीपीटी है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी बायोस शब्द से बना हुआ है। बायोस प्लस लॉगस। बायोस का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान होता है, सजीव होता है। बायोस का अर्थ सजीव होता है। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। ठीक है। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लिविंग क्या कहलाएगा? तो बायोलॉजी कहलाएगा। स्टडी ऑफ लिविंग्स क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। देखिए, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है जीवाणु पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है, कवक पढ़ना है, शैवाल पढ़ना है, पौधा पढ़ना है और जंतु पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, कुछ इसमें फैक्ट्स हैं। ये थोड़ा देखिए, वायरस क्या होते हैं? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहते हैं। वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी शब्द किससे बना है? तो बायोलॉजी शब्द बना है किससे? बायोस प्लस लॉगस से बना है। बायोलॉजी सजीव शब्द, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। 1801 में बायोलॉजी शब्द दिया था इन्होंने। क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी के जनक किसको मानते हैं? अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अब देखिए, बायोलॉजी का जनक कह सकते हैं इसको और जीव विज्ञान का जनक कह सकते हैं इसको। ठीक है। जूलॉजी का। अब कुछ वैज्ञानिक देखिए जो बहुत ज़्यादा पेपर में हमको पूछा जाता है। सभी मतलब बहुत से सारे जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है पेपर में हमारे पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में देख लीजिए। पहले हैं लेमार्क। लेमार्क है, इनका सिद्धांत क्या, कौन सा सिद्धांत दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उपादित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने क्या दिया था? उपादित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत दिया था। और पुस्तक इनका क्या लिखा था? तो फिलोसफी जूलॉजिक्स लिखा था। फिलोसफी जूलॉजिक्स। अरस्तु। दूसरे वैज्ञानिक हमारे कौन हैं? दूसरे वैज्ञानिक हैं अरस्तु हैं। इन्होंने क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया एनिमलिया। क्यों? तो देखिए, इन्होंने जूलॉजी और बायोलॉजी का अध्ययन, इन्होंने जूलॉजी और क्या किया था? बायोलॉजी का फादर कहते हैं, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम क्या होगा? देखिए, हिस्टोरिया एनिमलिया है। ठीक है। अब आ गए थ्योफ्रैक्टस। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। थ्योफ्रैक्टस क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे पहले आप क्या कीजिए? आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्या है? तो चौथा हमारा क्या है? तो चौथा वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। इन्होंने क्या दिया था? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन के बारे में जानते होंगे आप लोग, डार्विन के बारे में जानते होंगे। इन्होंने क्या दिया था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का विकास। अब आगे नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस है। और देखिए, इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। यानी वर्गीकरण के पिता और वर्गीकी के पिता कहते हैं इनको। कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकी के पिता कहते हैं। देखिए, पेपर में जो आता है क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। क्या आएगा? देखिए, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? मॉडर्न बॉटनी के
जनक कौन है। ऐसे भी आ सकता है कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकी के पिता का नाम क्या है, बताइए तो। वर्गीकी के पिता या वर्गीकरण के पिता कौन है, तो क्या होगा, कैरोलस लिनियस। ये लगभग सेम ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया एंटोनी वन लीवेनहॉक। इनको क्या क्या कहते हैं, बताइए तो इनको। अब देखिए, अब चार्ल्स डार्विन छूट के कौन सा सिद्धांत दिए थे, देखिए चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन दिया था। इनका भी सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और कैरोलस लिनियस ने क्या दिया है, तो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है, और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था, तो द्विजगत वर्गीकरण दिया था इन्होंने। क्या दिया था, द्विजगत या द्विनाम पद्धति दोनों दिया था इन्होंने। इनके पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। ये देख लीजिए। अगले कौन है, तो नेक्स्ट है कौन, नेक्स्ट है एंटोनी वन लीवेनहॉक है। इनको क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, तो आरबीसी की इन्होंने खोज किया था, जीवाणु की खोज किया था, वायरस की, और क्या किया था, जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 में किया था। क्या किया था, जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। और मृत कोशिकाओं की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए शुक्राणु की खोज किसने किया था, इन्होंने किया था। बैक्टीरिया की खोज भी किया था, और रिक्तिका वैक्यूल का भी खोज किया था। वैक्यूल कहाँ होता है, तो मानव शरीर के कोशिकाओं में होता है वैक्यूल, ठीक है, ओके। अगला कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक कहते हैं इनको। क्या है, आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। किसके पौधों पे, मटर के पौधों पे इन्होंने प्रयोग किया था विरासिता का नियम। इसे जब प्रयोग किया तो विरासिता का नियम उसी समय थे, यानी वंशागत सिद्धांत की स्थापना की थी। अगला कौन है, लिनस पॉलिंग। ये क्या है, तो अमेरिकी रसायनिज्ञ और जीव वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या दिया था, तो प्रोटीन की संरचना एवं रासायनिक बंधन का महत्वपूर्ण कार्य किया था। क्या किया था, रासायनिक बंधन का महत्वपूर्ण, अल्फा हेलिक्स की खोज किया था इन्होंने क्या किया था, अल्फा हेलिक्स की खोज की थी। अब इनके बारे में तो पूछा नहीं जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं। इनको आप इतना ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा, कौन, ये वाला, ये अधिक पूछा जाता है, तो ये हैं वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन है, अब आगे कौन, तो रॉबर्ट विटेकर आ गए। 1920 से लेकर 1980 तक। इन्होंने 1969 में क्या दिया था, 5 जगत यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, ठीक है, वर्गीकरण दिया था इन्होंने, 5 जगत वर्गीकरण दिया था 1969 में। कौन कौन से जगत था इन्होंने दिया था, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप और जंतु दिया था। क्या दिया था, कवक दिया था, पादप दिया था, और जंतु दिया था। ये बहुत बढ़िया से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, जब चैप्टर आएगा तो बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे इसको। आगे एक और कौन आ गए, अल्बर्ट वान कोलिकर आ गए। इन्होंने क्या दिया था, देखिए स्विट्जरलैंड के प्रख्यात हैं ये एनाटोमिस्ट और हिस्टोलॉजिस्ट थे। कौन थे, हिस्टोलॉजिस्ट थे। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इन्होंने ऊतक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। ऊतक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया था इन्होंने। मसल सेल्स यानी अरेखी पेशी और स्पर्श कोशिकाओं की संरचना का वर्णन किया था। देखिए जैसे कैसे होती है अरेखित पेशी, कैसे होती है, और स्पर्म सेल कैसे होते हैं, इनका क्या किया था इन्होंने, वर्णन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इन्होंने वर्णन किया था और देखा भी था इन्होंने। क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, वर्णन किया और देखा, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं, इन्हें आधुनिक कोशिका शरीर की संरचना की स्थापना माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। अब देखिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, ये विकेंट है, रुक जाइए तो,
ये नहीं रहेगा, विकेट है, विकेट, हाँ ये नाम सही है, ठीक है, ईसा नहीं। अब फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी कौन है? तो अल्बर्ट वाल कॉलिकोर है। कौन है? अल्बर्ट वाल कॉलिकोर। अब देखिए हिस्टोलॉजी कौन है? विकेट है और अल्बर्ट कॉलिकोर हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। उत्तक विज्ञान के पिता हैं, आधुनिक उत्तक विज्ञान के पिता। अब आ गए कौन? रॉबर्ट कोच आ गए। कौन आ गए? रॉबर्ट कोच। ये जर्मन सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक थे। अब देखिए इन्होंने किसकी किसकी खोज की थी? ट्यूबरकुलोसिस रोग यानी टीबी यानी क्षय रोग की क्या किए थे? जीवाणुओं की खोज की थी। क्षय रोग जीवाणुओं की खोज की थी। क्या है क्षय रोग जीवाणुओं का नाम? क्या है? तो देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। किसकी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। अब देखिए और कौन था? बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी। मानव और जानवरों में होता है, क्या होता है? एन सही है, एंथ्रेक्स, यहाँ एंथ्रेक्स रह गया, गलत हो गया। एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की थी। किसका? एंथ्रेक्स रोग की जीवाणुओं की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? अर्नेस्ट हैकल है। कौन है? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल है। अब देखिए ये कौन थे? इन्होंने 3 जगत क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 3 जगत क्लासिफिकेशन दिया था, यानी जीव और जंतुओं के वर्गीकरण का योगदान माना जाता है इनको। और कौन है क्या है? और क्या माना जाता है इनका? इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था कि भ्रूण का विकास और उनकी जाति के विकास क्रम को दोहराता है, ये वाला सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया था इन्होंने? उन्होंने कई नए जीव और प्रजातियों का नामकरण किया था। कई न्यू जीव का प्रजातियों का नामकरण किया था। इसे इकोलॉजी का प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। किसका? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए तो अब क्या है? विलियम हार्वे हैं। कौन है? तो विलियम हार्वे। इन्होंने क्या दिया था? देखिए इन्होंने दिया था अंग्रेजी चिकित्सक दिया था। अंग्रेज चिकित्सक, ये अंग्रेज चिकित्सक थे ना। इन्होंने 1628 में क्या दिया था? ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण की खोज की थी इन्होंने। सबसे पहले बताया कि हृदय में पंप करता है। क्या करता है? हृदय रक्त में पंप करता है। हृदय क्या करता है? रक्त को शरीर में पंप करता है, ठीक है। तथा बंद परिसंचरण तंत्र कहा था इन्होंने। बंद परिसंचरण तंत्र कहा था। अब देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने 1930 में की, 1901 में की थी। अब देखिए जॉर्ज पैराडी कौन था? देखिए जॉर्ज ई पैराडी कौन था? जॉर्ज ई पैराडी कौन थे? इन्होंने क्या किया था? राइबोसोम। इन्होंने कहा था कि 1955 में कोशिका द्रव्य के छोटे कणीय घटक का व्यापक अध्ययन किया था। क्या किया था? व्यापक अध्ययन किया था। उनके शरीर में क्रियात्मक महत्व का सही आकलन किया था। राइबोसोम की खोज का अध्ययन इनका सिद्धांत दिया था। कैमिलो गॉल्जी थे। गॉल्जी काय की खोजकर्ता कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? गॉल्जी काय की खोजकर्ता कहते हैं। और कैलोरस लीनियस थे। क्या कैलोरस लीनियस के बारे में बताए हैं आपको? और कौन थे ये? ग्रेंडल जी हैं। ग्रांटर और ग्रेंडल जी हैं। इन्होंने क्या किया था? लिपिड यानी लिपिड के मोनोपरत का खोज किया था। लिपिड के मोनोपरत के बारे में बताया था। अब आ गए कहाँ पे? अब देखिए पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। और पहला हृदय प्रत्यारोपण किस चिकित्सक ने किया था? यानी पहला हृदय को ट्रांसपेरेंट किसने किया था? ये देखिए कौन थे? बर्नार्ड थे। बर्नार्ड थे। कौन थे? क्रिस्टियन बर्नार्ड थे। अब देखिए मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखिए कौन कौन सी हैं। अब देखिए अब अध्ययन पढ़ेंगे मानव शरीर के, पहले पढ़ेंगे। देखो आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एप्थेल्मोलॉजी। कान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटोलॉजी कहते हैं। कान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटोलॉजी कहते हैं। नाक के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइनोलॉजी कहते हैं। देखियो नाक से क्या करते हैं? नाक से जुकाम होता है ना, और वायरस भी यहीं से पहुंचते हैं, जिसे राइनो वायरस कहते हैं। देखो
राइनो वायरस कहते हैं। कौन सा वायरस कहते हैं? नाक से जो प्रवेश करते हैं वायरस को राइनो वायरस कहते हैं। ठीक है। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। अब देखिए मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ये देखिए हमारा मस्तिष्क है ना। अब देखिए मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी? हमारे ब्रेन का वजन होता है 300 से, ब्रेन का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम हमारे ब्रेन का वजन होता है ना। अब देखिए गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। गुर्दों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है मानव शरीर का है, तो बताओ बालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइकोलॉजी कहते हैं। बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। पुल्मोनोलॉजी। अब देखिए अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी। हृदय के अध्ययन के क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। पाचन तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। पाचन तंत्र को गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हार्मोन का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। हार्मोन के अध्ययन को एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये देखिए हार्मोन के अध्ययन क्या कहते हैं? एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नाखून के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनक्राइनोलॉजी कहते हैं। ओनाइकोलॉजी इसको कहते हैं ओनकियोलॉजी कहते हैं। ये क्या है? ओनकियोलॉजी कहते हैं। ओनकियोलॉजी। ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी, आर्थ्रो है ये, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब जीव विज्ञान, नेक्स्ट आ गए जीव विज्ञान से संबंधित है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए उत्तक का अध्ययन अभी बताएं आपको हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पुरुष का अध्ययन, ये पुरुष नहीं है वृषण है, वृषण। ये क्या है? वृषण है। वृषण का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहते हैं या टेस्टोकोलॉजी कहते हैं। यहाँ वृषण का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहते हैं। महिला प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? गाइनोलॉजी कहते हैं। महिला प्रजनन अंगों का अध्ययन गाइनोलॉजी। गर्भों का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। गर्भों का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। और जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। अब देखिए शरीर रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। शरीर रचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? आर्नियोलॉजी। एविज या पक्षियों को कहते हैं एविजनो, आर्नियोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन को आर्नियोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं इसको। ऑर्निथोलॉजी गलत कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ कीट क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट कौन है? अब देखिए भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहते हैं। कॉकों का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं।
कौको का अध्ययन माइकोलॉजी। अब देखिए जंतु और पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है, ब्रायोलॉजी। ठीक है। और टेरिडोफाइटा का टेरिडोलॉजी कहलाता है, टेरिडोलॉजी। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछली की इक्थियोलॉजी कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। हाँ, इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी कहते हैं। कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी, काइनोलॉजी है, काइनोलॉजी भी कह सकते हैं, साइनोलॉजी भी कह सकते हैं। अब बिल्ली का अध्ययन को क्या कहते हैं? फैमिलियोलॉजी कहते हैं। क्यों? तो देखिए फैमिली में रहती है बिल्ली में, तो फैमिलियोलॉजी कहते हैं इसको। वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका है। अब देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अब देखिए शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी कहते हैं। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी कहते हैं। मोलस्का का अध्ययन क्या कहलाते हैं? मोलस्कोलॉजी कहते हैं, मोलस्कोलॉजी कहते हैं। अब देखिए घोंघा का, देखिए घोंघा एक ऐसा स्पीसीज है, क्या कर सकता है? अपना लिंग समय से बदल सकता है, यानी तापमान के हिसाब से अपना लिंग बदल सकता है। कोई नहीं बदल सकता, केवल घोंघा भी है कि अपना लिंग क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। मेल से फीमेल, फीमेल से मेल हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? तो देखिए नेक्स्ट है क्या? जहर के अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिक कहते हैं। मानव पेशाब का अध्ययन क्या कहते हैं? यूरिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन को जो करता है उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। ठीक है। वृद्धों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। अब देखिए क्या होता है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी कहते हैं। और रक्त सीरम का सीरोलॉजी कहते हैं। देखो सारोलॉजी और सीरोलॉजी में बहुत अंतर है। ये सीरम का अध्ययन करता है सीरोलॉजी, ठीक है, रक्त सीरम का। और छिपकली का अध्ययन कौन करता है? सारोलॉजी कहते हैं। और देखिए कोशिका केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहते हैं, कोशिका केंद्रक कैरियोलॉजी कहते हैं। कृमि जो फीता कृमि, गोल कृमि, उसको वर्मियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मियोलॉजी। वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरियोबायोलॉजी कहते हैं, एरियोबायोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंटियोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन, पौधे जीवाश्मों का अध्ययन पॉलियोबॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलियोबॉटनी कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कल्चर पालन। तो देखिए पहला है मछली पालन, इसको क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। मछली पालन को पीसी कल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सब्जियों और फल या फूलों की खेती हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे झाड़ियों का भी, फूलों की खेती क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूल से फ्लावर होता है तो फ्लोरिकल्चर हो गया। कृषि से खाद, जो केचुआ खाद बनाना होता है उसको क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है। अंगूर को खेती को विटीकल्चर कहते हैं। बस हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सबको स्क्रीनशॉट ले करके और आपको अपने नोट्स बनाना है और याद करना है। 100% हर एक एग्ज़ाम में इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। क्या होगा? देखो बायोलॉजी में इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, नो, इससे बाहर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है। अब आगे जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम होगा रक्त। क्या होगा? ब्लड। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है।
हर किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हाल ही में आने वाला है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, देखिएगा उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा। अच्छा, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम बीत चुका है, या रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम बीत चुका है, पुलिस का एग्ज़ाम बीत चुका है, या कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।